सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर एंड कंपटीशन में। तो बच्चे, कल हमने क्लास करी थी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, जिसको मैंने नाम दिया पार्ट 1। तो आज सो कॉल्ड हम मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 क्लास शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो इसको बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, वो प्लीज वो भी बोलना शुरू करें जैसे मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं ये बोलते हैं। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मुझे जल्दी से बताओ बेटा, कल हम लोगों ने क्या करा था? याद है? बिना कॉपी में देखे बताओ क्या क्या करा था। टर्म्स जैसे जैसे, बहुत बढ़िया। नाम क्या है? शगुन। चलो बहुत अच्छा शगुन हुआ फिर आज का, क्योंकि लगातार मुझे वर्ड्स मिले हैं। कल हमने करा पॉइंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, प्लेन और एंगल, है ना? एंगल बाइसेक्टर। तो मैं समझ रहा हूं कि अब हमें एंगल अच्छे से क्लियर हो गया है कि एंगल होता क्या है। चलो बेटा, हेडिंग डाल लो, आज का हेडिंग डाल लो। कल हमने एंगल बाइसेक्टर तक कर लिया था ना। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा, वो भी कॉपी पेन खोल के बैठेंगे और नोट करना शुरू करेंगे। ये बोर्ड में दिख रहा है, ये कलर साफ दिख रहा है तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि ना दिख रहा हो। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये डालो बेटा हेडिंग। हिंदी वाला हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा। दोनों लिखने जरूरी नहीं है, ठीक है? जो आपका मीडियम है उसको उस तरह से आप लिख सकते हैं। कोणों के प्रकार या टाइप्स ऑफ एंगल्स, या टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले आप लिखिए बच्चे, सबसे पहले न्यून कोण। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदी वाला हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा। जिसे बोला गया एक्यूट एंगल। क्या होता है न्यून कोण या एक्यूट एंगल? 60। कभी डी देखा है? डी आप लोगों ने डी देखा है? डी की मैं याद दिलाऊं, अगर डी की मैं याद दिलाऊं बेटा, तो वो डी कुछ ऐसा हुआ करता था, चांद, आधा चांद। ध्यान दिया हो तो यहां एक और था छोटा सर्कल, यहां पर एक लाइन हुआ करती थी। आ रहा है कुछ याद? ऐसा कुछ हुआ करता था वो डी। फिर यहां से ये इस तरह की लाइनें जाती थी। ये जो लाइन होती थी, ये डिवीजन होता था 90 डिग्री का। तो जो भी कहानी हो रही है वो 90 डिग्री को बेस बना के होती है, ठीक है? लिखो बच्चे, वह कोण। मैं एक बार हिंदी में बोलूंगा, एक बार इंग्लिश में, आराम से बात करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। एंगल, an angle measures an angle that measures less than 90 degree, less than 90 degree, less than 90 degree। बात समझ आई बेटा? वह तमाम कोण, वह सारे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको क्या नाम दिया गया बच्चे? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। क्लियर है भाई? थोड़ा टाइम से आया करो भाई आप लोग, ऐसे चलेगा नहीं, पेपर नहीं निकलेगा। या मुझे कह दो मैं 8:30 बजे क्लास पोस्टपोन कर देता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। जिंदगी में पूर्णिमा भी जल्दी आए, नौकरी लगने के साथ साथ ना।
चलो भाई, मैं तो सर टाइम से आने का प्रयास करता हूँ, मुझे आपका डर है। मैं टाइम से आता हूँ पूरा। मेरे देखो क्लास नहीं है, बट मेरी रूटीन बनी हुई है कि मुझे सुबह उठना है। मैं वैसे ही बस थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। समझ आ रहा है? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सर में एक खास बात है, कई लोग सोच रहे होंगे सर जल्दबाजी में आ गए। सर नहाए या ना नहाए एक जैसे लगते हैं। कहाँ है रिमोट? रिमोट है ना? चला दे कि नहीं? ये वाले काम के लिए बुलाओ मुझे। नहीं सर, मैंने तो वरन भी बोला था। हो गया। आप भी गुरुजी दिमाग से काम नहीं लेते कभी। रिमोट यहीं रखा है, इसी के लिए मेरे को रखा है। मुझे नहीं पता चला। मैं तो ऑफिस बात करूँगा। ठीक है सर, बिल्कुल हाजिर होता हूँ। अच्छा बेटा, दूसरा लिखो बच्चों। समकोण, इंग्लिश में से कहा गया राइट एंगल। 4-6 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद हो जाओ शुरू। राइट एंगल, राइट एंगल, समकोण या राइट एंगल क्या होता है? वह कोण जो 90 डिग्री का हो। लिख लो बेटा इसको। अच्छा, पहले वाले का एग्जांपल दे दूं, वो थोड़ा उसकी वजह से हो गया था दिक्कत। एक्यूट एंगल का अर्थ हो गया बेटा, इसका अर्थ ये हो गया कि जो कोण 90 डिग्री से कम होगा, जैसे मान लिया 65 डिग्री। अब कई बार कई कलाकार ऐसे भी करते हैं, इस कोण को ऐसे बना देते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं बेटा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कोण क्या होता है, ये कल हम लोगों ने बात कर ली थी। वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाता है। आप या तो इसको बना लो या इसको बना लो। और ये नहीं 65 भी लिखना है, 40 लिख लो, 20 लिख लो, 18 लिख लो, 58 लिख लो, ये अपनी घर की श्रद्धा है, पर वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब लिखो इसको। राइट एंगल, वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। अ एंगल दैट मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लोगों ने इस फिगर को कई बार देखा होगा, इस प्रकार के फिगर को आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और यहां कोण देखो, कभी आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री ऐसे। आपने इसके बदले कैसे पढ़ा, एक और डब्बा लग जाता है। ठीक है, ये नॉर्म से कि इसको ऐसे लिखा जाता है। ऐसे भी लिख दोगे तो कोई हाय तो वाली बात है नहीं, ये 90 डिग्री है। और एक खुशखबरी बता दूं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना होता तो आज हमारे जीवन में एक चैप्टर कम होता, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा श्रेय दिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो एक आदमी और आ जाता है बिन बुलाए मेहमान को। कौन है? जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है एक आदमी और आ जाता है सामने, पाइथागोरस थ्योरम। चलो वो आने वाले टाइम में बात करेंगे। ये वाला चित्र बना लेना बेटा, एग्जाम्पल करके। आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज, एक पेज छोड़ दो या तो। मैं क्लास के बाद एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा सा। तीसरा लिखो बेटा, अधिक कोण, अधिक कोण
एक्चुअली इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा गया। इसकी डेफिनेशन सुनना, थोड़ा सा विरोधाभास है बेटा इसमें, ऑब्ट्यूज एंगल में। ये क्या हुआ कि अगर बाय द वे मैं बात करता हूं आप लोगों से ऑब्ट्यूज एंगल की, तो बेटा वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री। अब कई बच्चे इसको कहते हैं कि सर जो 270 डिग्री है, भाई 90 डिग्री से ज्यादा हुआ ना, 270 डिग्री, क्या वो भी ऑब्ट्यूज एंगल है? हम कह सकते हैं हाँ जी ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन जब हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, जो हम आज ही करने वाले हैं, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा, तो मैं उस समय बताऊंगा कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब अगर तीनों का टोटल 180 है, मैंने कहा मान लिया, जैसे में हम आगे बात करेंगे भविष्य में, कि भाई एक अधिक कोणीय त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो वहां ये लट गड़ जाएगा कि भाई वह जो एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा, वो 180 डिग्री से कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों का टोटल ही 180 है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इकलौता एंगल 180 से ज्यादा भाग जाएगा? बात आ रही है बेटा, समझ नहीं आ रही? तो इसको केवल इतना ही डिफाइन करना कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक हो। और जब हम इसको त्रिभुज की फॉर्म में बात करेंगे कि कोई त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जो मैं आज ही बताऊंगा, तो वहां कंपलसरी हो जाएगा कि वह एंगल जो ऑब्ट्यूज होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, पर 90 से ज्यादा। पर अगर ऑब्ट्यूज को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वह 90 डिग्री से ज्यादा होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बच्ची? इसे उतार लेना। नब्बे डिग्री से ज्यादा। लिख लिया बेटा? ये तीसरा नंबर था ना बच्चे? अब लिखो बेटा चौथा नंबर, पूरक कोण। ये हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए बताऊं, हम पढ़ रहे हैं कोणों के प्रकार। पूरक कोण जिसे कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको लिखो बेटा, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, if sum of two angles, if sum of two angles is 90 degree, is 90 डिग्री। देखो बेटा, इसका मैं एग्जांपल कैसे दे सकता हूं आप लोगों को। ये एंगल कितने का होता है, ये पूरा एंगल? हाँ बेटा, कुछ डाउट है बेटा? कुछ डाउट था? हो गया के लिए? ये पूरा एंगल कितने का है बेटा? 90 डिग्री का है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं यहां एक एंगल खींच देता हूं बाय द वे इस प्रकार से, ये x है, हाँ,
क्लास चल रही है बेटा। ये x, ये y, क्लियर है। ये पूरा कितने का है? 90 डिग्री का है। तो अगर मैं इसको नाम देना चाहूं A, B, C और ये D, अगर बेटा मैं यहां कह दूं, देखो एंगल लिखने का तरीका ये होता है, देख रहे हो, ये तरीका है एंगल लिखने का। मैं इसको कह दूं एंगल A, B, D प्लस में एंगल D, B, C। बेटा एंगल A, ध्यान से देखना मेरा उंगली का इशारा, B और D, A, B, D क्या हो गया? X और एंगल D, B, C, एक बार फिर देखो, D, B, C क्या हो गया? Y। तो x प्लस वाई बराबर किसके हो गया? 90 डिग्री के। भविष्य में, अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, भविष्य में जब हम बात करेंगे कि दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दो कोण क्या है? हमारे पूरक कोण है। यदि एक कोण 30 डिग्री का है, यदि एक कोण 30 डिग्री का है, तो बता सकते हो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। भाई देखो ना, अगर एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का हो गया? 90 माइनस 30, 60 डिग्री का। अगर कल को हम पढ़ते हैं कि एक कोण 25 डिग्री का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ? इसका पूरा कोण क्या हुआ? आप 90 में से 25 को घटा देंगे, जो बचेगा वो 65 डिग्री बचेगा। आ रहा है समझ नहीं आ रहा? प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लें कि ये है क्या चीज। आ रहा है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या यहां तक? नोट कर लेना बेटा इसे। पूरा कोण वह कोण होता है जिन दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है। दो कोणों का टोटल 90 डिग्री होता है। उतार लेना इसको एक बार। हो गया बेटा? देखो आप इसको ऐसे समझते हो, हम एक देशी भाषा में बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब समझते हो क्या क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट देने का? तारीफ करना। अरे कहते नहीं है भाई मैं तैयार होके आया हूं, अरे भाई आज तो यार सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो हुआ। हम इसको ध्यान में रखने के लिए क्योंकि मैंने ये पढ़ा था हिंदी मीडियम में, एक्चुअली मैंने ये चीजें पढ़ी सारी हिंदी मीडियम में अपने टाइम में, तो मैंने इसको बड़े जिस तरीके से मैंने याद करा था वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है पूरक हिंदी में, तो एक वर्ड और होता है, अगर मैं इसके सम आगे लगा तो समपूरक, समपूरक कोण, वो क्या था? इससे पहले वाला क्या था बेटा? पूरक। ये क्या हो गया? समपूरक कोण। तो रामायण आती थी, रामायण, उसके बाद आई थी संपूर्ण रामायण जिसमें लव और कुश का था। रामायण में तो क्या हुआ था कि बस लंका को जीतकर भगवान राम जी सीता को अयोध्या ले आए, वहां पर रामायण खत्म हो गई थी। फिर एक संपूरक भी आया, संपूर्ण रामायण, जिसमें
लव और कुश का था जिक्र। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां तक तो 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, संपूरक का पंगा हो गया 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। 90 से ज्यादा हो गया ना भाई, 90 से ज्यादा हो गया, लव और कुश भी आ गए, तो यहां हो गया ये 180 डिग्री। बताता हूं ये क्या चीज होती है अभी। और इंग्लिश में से कहा गया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। मैंने अभी बोला था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। तो वो तो हो गया 90 डिग्री तक, सिर्फ कोई हमारी तारीफ कर रहा है। सप्लीमेंट खाते हैं ना हम, कई बार कुछ कमी हो जाती है, विटामिन प्रोटीन, आजकल तो डब्बे में आने लग गई ये चीजें, ठीक है। तो सप्लीमेंट हो गया उससे भी आगे की बात, मतलब 90 डिग्री से आगे की बात। लिखो इसमें, पहले लिख लो इसको। यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, if sum of two angles is 180 डिग्री, is 180 डिग्री। आप लोग ऐसे कह सकते हैं बेटा, देखो इसको, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरी लाइन होती है ना बेटा, ये पूरी लाइन ये क्या होती है? 180 डिग्री की होती है, ये पूरा राउंड, आधा सर्कल, ठीक है, आधा चांद, ये चांद। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए बी डी प्लस में एंगल डी बी सी बराबर है एक्स प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। भविष्य में हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे कि दो कोण हैं, वो दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री हैं। यदि उनमें से एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा क्या हुआ? एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा कितने का हुआ? 130 डिग्री का। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। आ रहा है बेटा समझ में? ये नोट डाउन कर लो। इससे पहले वाला क्या था? 4 था, 3 था, 4, 5। कर लिया बेटा? हो गया। अगला लिखो, छठा नंबर, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, ये जिसको मैंने कहा कंप्लीट एंगल। बेटा कंप्लीट एंगल क्या हुआ? अगर आप 2D को जोड़ दें, 2D जो को लाइन के साथ लाइन को जोड़ दें, तो एक आपको ऐसा जो आधा चांद था वो पूरा चांद बना हुआ दिखाई देगा। और ये पूरा जो होता है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। क्लियर है? लिख लो बेटा इसको। एक ऐसा कोण, एक ऐसा कोण जिसका माप 300 डिग्री के बराबर हो, जिसका माप 300 डिग्री के बराबर हो, एन एंगल 360 डिग्री के बराबर हो,
an angle that measures, धन्यवाद, that measures 360 degree, 360 degree. That measures 360 degree. हो गया बेटा, ये कर लिया ये आराम से। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं बिल्कुल आप लोगों को अभी सवाल नहीं करा रहा हूं, मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ? सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कोणों के ऊपर, ठीक है। आज हमने बात करी है कोण कितने प्रकार के हैं। तो ये मोटा मोटी 6 प्रकार के होते हैं कोण हमारे, जो होते हैं ना, ये 6 होते हैं, जिसमें से कभी, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पूर्ण कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पर बेटा ये हमें मालूम होना चाहिए अगर हम आगे सवाल करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो आज हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोणों के बाद हमारा आता है त्रिभुज। ट्रायंगल, त्रिभुज या ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे बेटा। पहले आप लोग बताओ त्रिभुज क्या होता है। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को ना पता हो कि त्रिभुज क्या होता है। जिसकी 3 भुजाएं हो, 3 साइड्स हो, यही होता है ट्रायंगल। पक्की बात है? हाँ, 3 साइडेड क्लोज फिगर होनी चाहिए भाई। क्लोज नाम क्या था बेटा तुम्हारा? अमित। 3 साइड हो गई, क्या ये ट्रायंगल बन गया? यहां एक वर्ड आता है, ये त्रिभुज है 3 साइड, ये भी त्रिभुज है 3 साइड, ये भी त्रिभुज है 3 साइड, ये भी त्रिभुज है 3 साइड की क्लोज फिगर किसी भी आकृति का हो सकता है। पर जनरली हम स्कूल में 99% ऐसे ही ट्रायंगल बनाते हैं, जबकि ट्रायंगल तो ये भी है, ये भी है, ये भी। ठीक है बेटा, लिख लो। त्रिभुज 3 भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति। थ्री साइडेड, अ फिगर ऑफ 3 साइडेड, क्लोज फिगर कर लो, क्लोज। क्लोज फिगर होती है बेटा ये। क्लियर है? इसमें से कोई सी भी आकृति इसमें आ सकती है क्लोज फिगर में। अब आ जाओ बेटा यहां। अगर बच्चे ये एक ट्रायंगल है, ये एक हमारा त्रिभुज है, आ रहा बेटा समझ? और इस ट्रायंगल में मैंने नाम दे दिया ए बी सी। आप लोगों को पता है बेटा ये जो ए बी सी है, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु या वर्टिसेस। इसके अलावा अगर इन्हीं को मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो ये चिन्ह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या होता है? कोण या एंगल। इसके अलावा बच्चे अगर मैं लिखता हूं ए बी या बी सी,
ए बी या बी सी या सी ए, तो मैं इसको नाम दे सकता हूं भुजाएं, आर्म्स, या इसे साइड्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें भी पहले एक बात सुन लो बेटा उतारने से पहले। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी शीश, शीश का मतलब क्या होता है? शीश का मतलब क्या होता है? ऊंचा, टॉप पर। कई बच्चे कहते हैं नहीं गुरुजी इसमें खाली ये टॉप लग रहा है तो शीश बिंदु ए ही हुआ, आपने बी और सी को क्यों लिखा? तो भाई एक काम करो, छिपकली बन जाओ और यहां से देखो, अब आपको दिखाई देगा बी शीश में, यहां पर चिपक के देखो एक बार तो सी दिखाई देगा। क्लियर है? तो इसलिए इन तीनों बिंदुओं को शीश बिंदु कहा गया। आ रहा है खोपड़ी में? नहीं आ रहा बच्चे? इसे उतार लेना बेटा। बिल्कुल छोटी छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आप कहां से आते हो? यहीं से आते हो? आसपास से? गुड़गांव से आते हो यहां रोज? कितने बजे चलते हो भाई वहां से? मेट्रो? अरे बताओ भाई, ये ऑनलाइन वालों को मालूम होना चाहिए भाई गुड़गांव और मुखर्जी नगर में कितना दूरी है, तो इसलिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा 10 मिनट आने का पहले प्रयास करो। और कोई भी आ रहा है क्या दूर दूर से? तुम लोग कहां से आ रहे हो दोनों? हैं? अच्छा, ये तो पास में ही है मेरे ख्याल से, अलीपुर। ये है तो दूर ही। अशोक यार में कहां से है? वजीरपुर में कहां से? अबे मेरे पड़ोसन है, कहीं यूं ना हो मेरे फ्लैट के बगल वाला फ्लैट ही हो। हाँ, कहां से? वहां से एक तो वजीरपुर गांव हो गया, क्या नाम है उनका? खारी। अच्छा, कौन सा फेस पड़ता है तुम्हारा? फेस 1 उस साइड पड़ता है हमारा, मुर्गा मार्केट। तो मुर्गा तो उसके सामने, तो मैं रहता हूँ मुर्गा मार्केट के सामने। तो हाँ, इतना घूम फिर के बता रही है। हाँ, मैं निबड़ी में रहता हूँ बेटा। अच्छा जी, ये तो पड़ोस में रहती है। बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, अच्छा भाई, चलो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? आ गया समझ में यहां तक? अब चलेंगे आगे। अब चलेंगे बेटा आगे। त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा ये त्रिभुज के प्रकार, अच्छा बताओ टाइप्स हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? टाइप्स को इस क्लास को मैं कितने आधारों पर डिवाइड कर सकता हूं? मैं जेंडर पर डिवाइड कर सकता हूं कि भाई लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। मैं डिवाइड कर सकता हूं धर्म के आधार पर, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। फिर मैं हिंदुओं में या मुस्लिमों में जातियों के आधार पर डिवाइड कर सकता हूं। मैं इस बात में भी डिवाइड कर सकता हूं कि कितने चश्मे पहनते हैं, कितने चश्मे नहीं पहनते हैं। मैं इस बात में भी डिवाइड कर सकता हूं कि कितने शादीशुदा हैं, कितने शादीशुदा नहीं हैं। मैं इस बात में भी डिवाइड कर सकता हूं कि दिल्ली से कितने, प्रॉपर दिल्ली से कितने हैं और दिल्ली के बाहर से कितने हैं। इस तरह से तो बहुत बेसिस बन गए। और ये बात मानते हो नहीं मानते? मैं इस बात में भी डिवाइड कर सकता हूं कि एजुकेशनल कितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। मैं इसको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में भी डिवाइड कर सकता हूं। डिपेंड करता है किस आधार पर डिवाइड किया जा रहा है।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चे? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो जब हम ट्रायंगल्स के टाइप की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ दो बेसिक बने, सिर्फ दो बेसिक। वो दो बेसिक क्या बने, इसको लिखो बेटा। हम एक एक करके बात करेंगे आराम आराम से, अभी तो कोई जल्दी नहीं हो रही किसी को, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही समझ में। तो सबसे पहले लिखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर भुजाओं के आधार पर। लिख लेना हेडिंग, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसको चाहो तो ए नाम दे सकते हो, ए नाम, इसको चाहो तो ए नाम दे सकते हो। इसमें लिखो बेटा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहला पॉइंट आएगा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल के ऊपर बात हो रही है ना बेटा, वो बात हो रही है इनकी भुजाओं के आधार पर, इनकी साइड्स के आधार पर। ठीक है, लिख लो, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, अलग अलग हो। A triangle having three different sides, a triangle having three different sides is called as scalene triangle, is called as scalene triangle। देखो बेटा, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में खास बात कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो गई बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक स्केलेन ट्रायंगल है। लेकिन रुक जाना, पहले बात समझ लेना। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर हो और ये 13 सेंटीमीटर हो, क्या इसको भी स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे? इसको हम ट्रायंगल ही नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 5 और 6 11 होते हैं, 11 जो है वो 13 से छोटा हो गया। और त्रिभुज की एक खास बात और होती है जो मैं टाइम आने पर बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि फिर सब कुछ होश पोज हो जाएगा। हम बेटा मैथ से हम तभी घबराने लगते हैं जब एक चीज करते हैं फिर दूसरी मिक्स हो जाती है, तीसरी मिक्स हो जाती है। यही शायद स्कूल टाइम में हुआ था हमारे साथ, और हमने किताब बंद करके हम उसको साइड पटक देते, छोड़ना बाढ़ में जाए गणित, 33 नंबर लाने ले आएंगे किसी प्रकार से भी हम। मैं उन खुशकिस्मतों में था जिसको नानक चंद सिंगल सर जैसे एनसी सिंगल सर मिले थे और बहुत अच्छे से पढ़ाया, बेसिक से पढ़ाया, जिनकी वजह से आज मेरी दाल रोटी चल रही है। तो बेटा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जैसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी इस चीज को भूल जाएंगे, ये पॉइंट अलग हो गया हमारा। अभी सिर्फ हमने एक चीज सीखी कि वह ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। कोई बहुत ज्यादा परेशानी है क्या इसको ध्यान में रखने के लिए? उसे क्या कहा गया? विषम बाहु या स्केलेन ट्रायंगल। अब नोट कर लेना ये एग्जांपल बेटा।
जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अगला लिखो बेटा, नंबर 2 डाल के, सम द्वि बाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं की लंबाई बराबर हो, की लंबाई बराबर हो। वह त्रिभुज जिसकी किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, बराबर हो। अ ट्रायंगल which is having any two equal sides, any two equal sides। इसको समझेंगे बेटा। देखो जैसे ही एक ट्रायंगल है, मैंने 3 ट्रायंगल बनाए आपके सामने, ये 3 ट्रायंगल बना दिए, ठीक है बेटा। इसकी कोई सी भी दो साइड्स बराबर कर दो। मान लिया ये 5 है, ये 5 है, मान लिया ये 7 है, ये 7 है, मान लिया ये 8 है, ये 8 है। कोई सी भी दो साइड, जरूरी नहीं है कि यही दो साइड बराबर होनी चाहिए, तो उसे क्या कहा गया? समद्वि बाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बात और सुन लो अभी से, ये हमारी आगे आने वाले टाइम में काम आएगा। ये दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है। चोंच देखो, मैं 3 ट्रायंगल लिखता हूं यहां, ए बी सी जे के एल पी क्यू आर। ये जो दो साइड बराबर है, ये कौन सी चोंच से, देखो ये जो दो साइड जहां मिल रही हैं, जहां मिल रही हैं, कौन सी चोंच है ये? अरे कौन सी चोंच है बोलो, शीर्ष बिंदु कौन सा है? ए। तो इस ए को छोड़ दो, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये भी खास बात होती है इसमें। यहां पर आ जाओ, ये दो साइड बराबर है के, ये दो छोड़ दो तो ये दो साइड बराबर होंगी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। साथ ही साथ ये दो साइड है, कौन से दो एंगल बराबर होंगे? मान लिया थोड़ी देर के लिए ये 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री का है। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है। और मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये 80 डिग्री का है, ये भी 80 डिग्री का है। पहले तो बात समझ आ गई, जो दो साइड बराबर होती है उस चोंच को छोड़ दिया जाता है और रेस्ट दो एंगल बराबर होते हैं। आ रहा खोपड़ी में? नहीं आ रहा बच्चे यहां तक? साथ ही साथ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मैं आगे आप लोगों को लिखवाऊंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। साइड में लिख लो चुपचाप से, साइड में लिख लो इसी पॉइंट में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब जल्दी से बताओ बेटा, ये 50 है, ये 50 है,
तो ये कितने डिग्री का हुआ? बोलो। ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितनी डिग्री का हुआ? 40। ये 80 है, ये 80 है, तो ये कितनी डिग्री का हुआ? 20 डिग्री। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? हो रहा है क्लियर? इसे नोट डाउन कर लेना। हो गया बेटा क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट इसी का। समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भुजाओं के आधार पर है सारा खेल। समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, a triangle which is having all the three sides equal, एक पॉइंट और लिख लो, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये सबसे प्यारा ट्रायंगल है और इसको सबसे ज्यादा पढ़ना है हमने। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो बेटा इधर आएंगे, अब ये ट्रायंगल है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है। इसको प्रूव करते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का क्यों होता है। मान लिया आपने कहा कि ये दोनों साइड बराबर हैं, ए बी, और ये एंगल 50 का हो गया, ये एंगल 50 का हो गया। मैंने मान लिया 50-50 के हैं, पर बेटा ए सी और बी सी भी तो बराबर है, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। अगर ए सी और बी सी बराबर हैं तो ये चोंच हो गई, ये चोंच हो गई, तो ये 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का होना चाहिए। दोनों साइड बराबर है ना, ये भी, तो ये 50 का है तो ये भी 50 का, तो तीनों का टोटल क्या हो गया? 150। और ट्रायंगल का टोटल कितना होना चाहिए? बताइए, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ये तभी संभव है बच्चे, ये तभी संभव है जब हम बात करते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। ये तभी संभव है जब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर लो। अगर ये दोनों 60 हैं तो 120, ये एंगल कितने का आ गया? 60 का। अगर ये दोनों, अगर AC और BC बराबर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 60-60 के, ये भी 60 हो गए। आ रहा है समझ नहीं आ रहा बेटा? इसको उतार लेना। कल से बच्चे थोड़ा सा प्रयास करना कि टाइम से आओ, ठीक है? ज्यादा लेट नहीं होते हैं, 5-7 मिनट का फर्क पड़ता है, पर उसमें
बेसिक कॉन्सेप्ट निकल जाएगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो मैं अभी रिवाइज कर देता हूं, पर फिर भी हो गया बेटा। ये एक बार फिर से कॉपी बंद करो अपनी, जो ऑनलाइन जुड़े हुए वो भी अपनी कॉपी बंद करेंगे। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिक्टली त्रिभुज के प्रकार, ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं। तो मैंने अभी किसके ऊपर टिप्पणी करी? भुजाओं के आधार पर, उसको लिखा था ना ए, भुजाओं के आधार पर। कल हम बात करेंगे कोणों के आधार पर, फिलहाल हम बात करें भुजाओं के आधार पर। 3 हो गए। सबसे पहला क्या था? स्केलन या विषमबाहु। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो बाद में देखेंगे ये क्लास रिकॉर्डेड, वो भी साथ साथ बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा ट्रायंगल होता है भाई? जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। बस क्लियर है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और वो आपको मैंने तरीका बता दिया है कि कौन सी 2 साइड बराबर होंगी तो कौन सी 2 एंगल भी बराबर होंगे। और लास्ट में बताया समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और यह भी बता चुका हूं कि क्यों प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, और फिर इनका मिक्सअप, कि क्या एक स्केलन ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है। मतलब इस तरह का कुछ मिक्सअप कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल की क्लास में। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बच्चों मेंसुरेशन 3rd पार्ट के लिए। वेट करें और मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।